हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में जिसका नाम है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो सीरीज चल रही है हमारी, इसके अंदर एक और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के बेहतरीन कंसेप्ट की बात करूंगा। कंसेप्ट है हमारे लिए कि भाई एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क सर ये है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एक आपने क्या किया है, एक सिलेंडर ले लिया है जहाँ पर अंदर आपने गैस भरा हुआ है। तो ये आपने आपका इनिशियल गैस अमाउंट जैसे कि इसको V1 ले लिया, फिर आपने प्रेशराइज किया होगा इसको, थोड़ा गैस एक्सपांड हुई, ये ऊपर तक चला गया, इसको आप V2 बोलेंगे। इसके बीच का जो गैप है उसको आप D नाम देंगे और यहाँ पर आपने पिस्टन फिट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा थियोरी हम लिखेंगे कि भाई एक इनक्लोज सिलेंडर लिया है जहाँ पे गैस भरी हुई है, प्रेशर P है, ठीक है। फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है ऊपर वो जनरली आपका प्रेशर इंटू पिस्टन का एरिया के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर बोलने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर इसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरा फोर्स आ रहा है जो कि मेरा P एक्सटर्नल इंटू ए है, ठीक है, माइनस के रूप में आएगा। सर माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जितना भी प्रेशर मैं ऊपर लगाऊंगा, ऊपर से लगाऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो माइनस आ गया। और हमको पता है कि W क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बराबर। तो F की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी, इस तरह से आ जाएगा। अब एरिया इंटू डिस्टेंस विल बी वॉल्यूम, तो हमको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, मेरा एरिया इंटू डी हो सकता है। अब ये चीज़ें अगर मैं ऊपर वाले में पुटअप कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये मेरा आंसर बन जाएगा। सही बात है, यस। तो चलिए समझते हैं इसी चीज़ को जरा डिटेल में अच्छे से। तो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम के बाद ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको कंसीडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट P इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया A। और जब गैस एक्सपांड होगा, ठीक है, तो ऑन एक्सपांशन क्या होने वाला है कि फोर्स आपका एक्सर्ट करेगा, गैस क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। मतलब आप ये बोलने चाह रहे हो कि जो आपका फोर्स होगा वो फोर्स इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू एरिया के बराबर होगा। सही बात है। अब आप बोलेंगे सिंस the work done is given by, since the work done is given by, तो वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू डी, चलेगा इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं देखूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे कुछ रिलेशन मिल जाएगा कि जो W है वो F की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, P एक्सटर्नल इंटू ए था इंटू डी ले लो। अब हमको ये भी पता है कि अगेन हम बोल सकते हैं कि सिंस जो डेल्टा V होता है वो कहीं ना कहीं A इंटू डी के बराबर हो सकता है, इसीलिए जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V बन जाएगा। चेक करो, ये मेरा प्यारा सा इक्वेशन हो गया। बट ये इक्वेशन के बाद आपको केसेस दिखाने होंगे जहाँ पर आप बात करेंगे कि अगर किस केस में आपका काम जो है कि सिस्टम करेगा, किस केस में काम सराउंडिंग करेगा। तो हम बोलने वाले हैं कि मान के चलो कि जब गैस एक्सपांड होगी, व्हेन गैस एक्सपांड्स, सोचो जरा पहले, जब गैस एक्सपांड होगा, पिस्टन देखो जरा यहाँ पर, ये गैस जब एक्सपांड होगा ना बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो पिस्टन दिख रहा है ना, ये और ऊपर चला जाएगा। मतलब V2 मेरा बड़ा हो जाएगा, V1 क्या होगा मेरा छोटा हो जाएगा। ये गैस ऊपर की तरफ जाएगी, ये लेयर ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये मेरा एक्सपांशन ज़्यादा होगा, दिखाई दे रहा है, ये एक्सपांशन ज़्यादा होगा। मतलब आप बोलने वाले हो कि व्हेन गैस एक्सपांड एट दैट टाइम V2 ग्रेटर देन V1। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज नेगेटिव, देयरफॉर वर्क डन जो होगा नेगेटिव। कैसे पता चला? देखो ये जो आता है ना आपको डेल्टा V, वो डेल्टा V कहीं ना कहीं आपका चेंज इन वॉल्यूम भी होता है। तो माइनस P एक्सटर्नल, इसको हम V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं W के टर्म में। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर V2 बड़ा है V1 छोटा, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव विल बी W नेगेटिव। और W अगर नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे वर्क इज डन। याद रखना इस बात को, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हमारा पिस्टन काम किया तब जाके गैस ऊपर गई, बराबर ना। वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन सराउंडिंग, ऑन सराउंडिंग। क्या ये बात समझ में आई? अब केस नंबर 2 जो होती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका अपोजिट ले लो कि अगर हमने इस पिस्टन पे ऊपर से दबाव लगाया, ऊपर से प्रेस मारेंगे तो ये वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, ये आपस में चिपक जाएंगे, थोड़ा जगह कम हो जाएगी और ये बंदा क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो,
व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर कौन काम कर रहा है, सिस्टम कर रहा है कि सराउंडिंग कर रहा है। इसके बाद कोई डाउट आएगा ही नहीं। व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड तब क्या होगा बोलो, तब हम बोलेंगे V1 ग्रेटर देन V2 एंड देयरफॉर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आ जाएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। ऐसे केसेस में जो हमारा वर्क डन है वो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अगर वर्क डन पॉजिटिव आ गया तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क इज डन, देयरफॉर वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया गया, क्योंकि आपने क्या किया, आप ऊपर से धक्का मारो सिस्टम पे, बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि सर काम कौन करता है, सिस्टम करता है कि सराउंडिंग करता है, तो अगर ऊपर से धक्का लग रहा है तो उस सिस्टम पे लग रहा है, मतलब सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। और अगर सिस्टम ने खुद एक्सपांड किया तो हम बोलेंगे सिस्टम के थ्रू हो रहा है ये। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, चेक करो पहले, एक एक चीज़ समझ में आ रही है बढ़िया से, यस चेक करो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम बढ़िया से दिमाग में छप गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।